नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको बैसाख मास में सुनी जाने वाली राम लक्ष्मण और जाट और जाटनी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब सुनिए ये कहानी। किसी गांव में एक जाट और जाटनी रहते थे। वे बहुत गरीब थे। जाट काम पर जाता था, लेकिन वह इतना ही काम कर पाता था कि बस एक समय का खाना खा सके। इससे जाट और जाटनी बहुत दुखी रहते थे। जाटनी बहुत चालाक थी, लेकिन जाट सीधा साधा था। एक बार की बात है, बैसाख का महीना आया तो जाटनी ने अपने पति से कहा कि मैं तुम्हें 4 रोटी बनाकर दूंगी। तुम नदी किनारे जाना, वहां राम लक्ष्मण आते हैं। वहां जाकर तुम ये पंक्तियां कहना। राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अंबे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली। मट्टी का दशरथ बनाए, मक्खन मिश्री का भोग लगाए। दे परिक्रमा घर को आए, जाट रास्ते भर। इन पंक्तियों को रटता गया, पर नदी किनारे जाकर जाट भूल गया और वहां जाकर बोलता है, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अंबे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली। मट्टी का दशरथ बनाए, मक्खन मिश्री का भोग लगाए। दे परिक्रमा घर को आवे। जाट की बात सुनकर भगवान राम लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण, इसने तुम्हें बड़ा बताया है, तुम इसे कुछ दे दो। तब लक्ष्मण बोलते हैं, भैया, इसकी बुद्धि मलिन हो गई है, वह मूर्ख व्यक्ति है। कहीं राम से भी बड़ा दुनिया में कोई है? तब राम बोले कि नहीं लक्ष्मण, इसने तुम्हें बड़ा बताया है, तो तुम ही इसे कुछ दे दो। राम जी की बात सुन लक्ष्मण ने थोते बांस में कुछ मोहर अशर्फी भरकर दे दी। रास्ते में मोहर अशर्फी को चोर लूट ले गए। जाट घर गया तो जाटनी ने पूछा, तुम्हें कुछ मिला? तब जाट बोला कि मिला तो था, पर चोर लूट ले गए। जाटनी ने कहा, कोई बात नहीं, कल फिर चले जाना। अगले दिन फिर से जाटनी ने 4 रोटी बनाकर जाट को दे दी और फिर से वही पंक्तियां सिखाई। राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अंबे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली। मट्टी का दशरथ बनाए, मक्खन मिश्री का भोग लगावे। दे परिक्रमा घर को आवे। जाट फिर से रास्ते भर ये पंक्तियां याद करते हुए गया, लेकिन जैसे ही राम लक्ष्मण के सामने पहुंचा तो जाट फिर से वो पंक्तियां भूल गया और बोला, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अंबे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली। मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे। दे परिक्रमा घर को आवे। भगवान राम बोले, हे लक्ष्मण, ये व्यक्ति आज भी तुम्हें बड़ा बता रहा है, तुम इसे कुछ दे दो। तब लक्ष्मण फिर बोले, इसकी तो बुद्धि खराब हो गई है, मूर्ख मति वाला व्यक्ति है ये, कभी राम से भी बड़ा कोई हुआ है? राम फिर बोले, लक्ष्मण, इसने तुम्हें ही बड़ा बताया है, इसलिए तुम ही कुछ दो। लक्ष्मण ने इस बार जाट को सोने की ईंट दे दी। रास्ते में फिर से चोरों ने जाट को लूट लिया। घर गया तो जाटनी ने फिर से पूछा कि आज कुछ मिला? जाट बोला, मिला तो था, लेकिन रास्ते में चोरों ने फिर से लूट लिया। अब जाटनी बोली कि क्या कहा था तुमने? जाट बोला, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अंबे की डाली,
वो बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, मक्खन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। यह सुनकर जाटनी बोली कि तुम तो बहुत ही भोले हो, कहीं राम से भी बड़ा कोई हुआ है इस दुनिया में। अब कल फिर जाना और अब ठीक ठीक बोलना। अगले दिन जाट फिर गया और उसने आज ठीक से पंक्तियां बोली। राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अंबे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, मक्खन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। तब लक्ष्मण बोले, हे राम भैया, आज इसको अकल आ गई, आज इसे आप कुछ दे ही दो। तब भगवान राम मुस्कुराते हुए आए और बोले कि भाई, मेरे पास क्या है, यह जोहर की मिट्टी है, ये ले जाओ। यह कहकर अपने हाथ से थोड़ी सी मिट्टी की डैली जाट को दे दी। जाट बड़बड़ करके जाने लगा और सोचने लगा कि आज जाटनी ने मुझे उल्टी सीख दे दी। रोज सोना चांदी मिलता था, आज मिट्टी की डेली मिली है। मिट्टी लेकर वह घर की ओर चल दिया। बीच रास्ते में फिर से चोर मिले और उन्होंने मिट्टी देखी तो मिट्टी देखकर कुछ नहीं बोले। अब जाट घर पहुंचा तो जाटनी ने पूछा कि कुछ मिला? जाट बोला कि हाँ, तेरी उल्टी सीख के कारण आज मिट्टी की डेली मिली है। जाटनी बोली कि कोई बात नहीं, आज कुछ तो लेकर आए हो, बाकी दिन तो खाली हाथ ही आते थे। मिट्टी की डली कुछ काम तो आएगी, इससे मैं चूल्हा लीप सकती हूँ, घर का आंगन लीप सकती हूँ। फिर जाटनी ने चूल्हा लीपा और घर का आंगन लीपा। थोड़ी सी मिट्टी की डेली बची, उसे उसने तुलसी के पौधे के नीचे रख दी और जाट और जाटनी सो गए। सवेरे जब जाट और जाटनी उठे तो उन्होंने देखा कि उनके घर में हीरे मोती जगमगा रहे थे। अब जाट समझ गया कि ये भगवान राम ही हैं, जिन्होंने मिट्टी को हाथ लगाया तो वह सोना हो गई। भगवान राम की कृपा से जाट और जाटनी सुखी पूर्वक रहने लगे। अब जाट और जाटनी को कोई कमी नहीं थी। जय हो भगवान श्री राम की। तो हे भगवान श्री राम, जैसे आपने इस जाट और जाटनी पर अपनी कृपा की, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। जय श्री राम। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।